जब चुनाव आते हैं तो नेता लोग जो है करोड़ों रुपए चुनाव प्रचार में खर्चा कर देते हैं। घरों घरों में जाकर लोगों को पैसा बांटते हैं, कई लोग शराब पिलाते हैं। करोड़ों रुपए का धन बर्बाद होता है। चुनाव परिणाम आता है, एक जीतता है तो एक हारता है। हारने वाला भी करोड़ों रुपए खर्च करता है, जीतने वाला भी जो है करोड़ों रुपए खर्च करता है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब जनता के सामने जाने की बात आती है, जब जनता के लिए कुछ करने की बात आती है, तो नेता, विधायक, सांसद सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी धन पर ही डिपेंड रहते हैं। और कोई भी अगर कार्य होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी धन से ही करते हैं। चाहे सड़क बनाने से लेकर हॉस्पिटल बनवाना हो, कुछ भी कार्य होता है तो सरकारी धन पर ही निर्भर होते हैं। अपने दम पर ज़्यादातर कोई कार्य ऐसा नहीं है जो नेतागण करते हों। अगर मंदिर में भी दान देना होता है तो नेतागण सरकारी धन से ही देते हैं, अपनी सांसद निधि, विधायक निधि इसी से देते हैं। अगर कोई बच्चा पास हो जाए, कोई बच्चा अच्छा परिणाम ले आए या कोई अच्छा काम कर रहा है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए कई नेता तो ऐसे होते हैं जो बधाई भी सोशल मीडिया पर देते हैं। उनके घर जाने तक की भी ज़रूरी नहीं समझते, उनके घर जाना भी ज़रूरी नहीं समझते, सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पर बधाई दे देते हैं। और सोचते हैं कि इससे जो है बच्चे का मनोबल बढ़ेगा। अपनी अपनी सोच है, अपने अपने तरीके से सब लोग सोचते हैं। लेकिन एक ऐसा विधायक भी है जो बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए बच्चों को सीधा हरिद्वार से फ़्लाइट में बैठा के सीधा मुंबई ले गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हरिद्वार के खानपुर विधायक उमेश कुमार की, जो 2022 में निर्दलीय विधायक बने थे। यहाँ पर उन्होंने एक ऐसे उम्मीदवार को हराया था जिनकी जो है धमक पूरे उत्तराखंड में चलती थी, जो बंदूकें लहराकर जो है बोलते थे कि उत्तराखंड मेरी जांग पर, मेरे घुटने पर। इस तरीके से जो है बयान उनके काफ़ी वायरल हुए थे और काफ़ी दबदबा उनका बीजेपी में रहता था। उनको तो टिकट नहीं दिया गया, लेकिन उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया। जब इस तरीके के बयान आ गए, जब चारों तरफ उनका विरोध होने लग गया, तो उनकी पत्नी को टिकट दिया। और इसी जगह से जो है उमेश कुमार ने जो है इनको चैलेंज किया कि हराऊंगा तो इन्हीं को, इसी विधायक को जो है इसी जगह से मैं हराऊंगा। हालांकि चैंपियन खुद तो नहीं लड़ पाए, लेकिन उनकी पत्नी को टिकट मिला। और उमेश कुमार ने जो है, जिस उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ भाजपा कांग्रेस के अलावा जीतना लगभग नामुमकिन होता है, भाजपा कांग्रेस का अगर टिकट मिल रहा है तो आप जीत पाओगे, वरना जो है नामुमकिन। और ये वो दौर चल रहा है जहां सिर्फ मोदी के नाम पर जो है ज़्यादातर नेतागण विधायक बन जाते हैं। किसी भी राज्य में, ज़्यादातर राज्यों में सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम से ही जो है लाखों वोट मिल जाते हैं। ऐसे चुनावी माहौल में जो है उमेश कुमार विजयी बनते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और खानपुर से जो है विधायक बनते हैं। खानपुर से विधायक बनने के बाद जो है हरिद्वार लोकसभा, अभी 2024 का जो चुनावी परिणाम आया था, उस लोकसभा चुनाव में भी उमेश कुमार ने अपनी तरफ से दावेदारी पेश करी थी, लेकिन वो चुनाव हार गए। और यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो जीते थे। लेकिन इन दिनों विधायक उमेश कुमार काफ़ी चर्चा में हैं। और चर्चा में इसलिए, हालांकि चर्चा में वो हमेशा ही रहते हैं, कभी अपने स्टाइल को लेकर, कभी जिस तरीके से वो क्रिकेटर से मिलते हैं, एक्टर से मिलते हैं, कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, कई बड़े बड़े स्टार से मिलते हैं। उनकी चर्चाएं हमेशा ही रहती है, जिस तरीके से वो मिलते हैं उनकी चमक धमक रहती है। लेकिन इस बार उन्होंने ये चमक धमक अपने लिए नहीं, हरिद्वार के उन बच्चों के लिए दिखाई है जिन्होंने हरिद्वार में बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट पाया था, जिनके अच्छे नंबर आए थे, जो टॉपर्स थे। उन बच्चों के लिए उन्होंने चमक धमक दिखाई है। उमेश कुमार, जो बच्चे 10वीं और 12वीं में टॉप आए थे, उन बच्चों को जो है हरिद्वार से सीधा देहरादून की फ़्लाइट में बैठाकर सीधा ले गए मुंबई। मुंबई में घुमाया फिराया, खूब खाना पीना खिलाया, बड़े बड़े स्टार से मिलवाया। चाहे मैं बात करूं अर्जुन कपूर की, मैं बात करूं राघव जुयाल की, मैं बात करूं सोनू सूद की, न जाने कितने ऐसे स्टार से उन्होंने मिलवाया। बच्चों का मनोबल बढ़ाया और बच्चों को एक प्रेरणा भी दी कि आप यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं, आप इस जगह भी जा सकते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आपके हौसले बुलंद है, तो आप इस लेवल तक भी पहुँच सकते हैं। उमेश कुमार की चर्चा पूरे देश में हो रही है और
दूसरे विधायकों को भी उमेश कुमार से शिक्षा लेनी चाहिए, दूसरे विधायकों को भी उमेश कुमार से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर चुनावी टाइम पे, चुनावी माहौल पे अगर आप करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, तो जब जनता को ज़रूरत पड़ती है, जब जनता आपके पास कोई सहायता मांगने आती है, तब क्यों नहीं आपके जेब से पैसे निकलते। जब कोई असहाय व्यक्ति अपने इलाज के लिए, अपने बच्चे के इलाज के लिए आपसे चंद लाख रुपए मांगता है, कुछ पैसे मांगता है, तब आप जो है सीधा सरकारी धन पर डिपेंड रहते हैं कि मैं सरकार से जो है आपकी मदद के लिए गुहार लगाऊंगा, तब आपका पैसा कहाँ जाता है। उमेश कुमार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सिर्फ यही काम नहीं किया जो अभी रिसेंटली उन्होंने बच्चों के लिए किया। इससे पहले अगर मैं बात करूं कोरोना काल की, तो उस समय वो विधायक नहीं थे, लेकिन उस समय भी जो है उन्होंने करोड़ों रुपए की जो मैं बात करूं सामग्री, खान पीन सामान, दवाइयाँ पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पहुंचाई थी। जगह जगह जो है एक टीम बनाकर संगठित होकर पूरे उत्तराखंड में जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों तक सहायता पहुंचाई थी। काफ़ी तारीफ़ भी उस समय उमेश कुमार को मिली थी और इसी के दम पर, इसी अच्छे कार्यों के दम पर जो है खानपुर की जनता ने उन्हें बहुत बड़े मार्जिन से विधायक बनाया था। और हम भी चाहेंगे कि उमेश कुमार से दूसरे विधायक भी सीख लें कि किस तरीके से बच्चों का मनोबल बढ़ाया जाता है। हमारे उत्तराखंड में ऐसे न जाने कितने टैलेंट है, उत्तराखंड क्या मैं कहूँगा पूरे देश में न जाने कितने ऐसे टैलेंट हैं जिन्हें मौका नहीं मिलता। तो अगर नेतागण जिनके बहुत सारे अच्छे फॉलोअर्स होते हैं, जिनके एक छोटी सी वीडियो डालने पर ही जो है लाखों व्यूज आ जाते हैं, अगर वो जाएंगे बच्चों का मनोबल बढ़ाएंगे, चाहे कोई अच्छा डांसर है, कोई सिंगर है, कोई अच्छा पढ़ाई कर रहा है, जाके उनको छोटी सी प्रोत्साहन राशि भी देंगे, उनके साथ एक फ़ोटो खिंचाएंगे, उनका घर पे जाके उनको जो है बधाई देंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में जो है एक खुशी की लहर दौड़ती है और अच्छा मेहनत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने ऐसा काम किया कि हमारे क्षेत्र का विधायक आया है, हमारा सांसद आया है, इतने बड़े बड़े नेता आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने एक अच्छा काम किया है और आगे भी मैं अच्छा काम करूँगा।